नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। पहली और बड़ी खबर बता दें, एक बिहार शिक्षा विभाग से बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर जिलों में शिक्षक का स्कूल आवंटन का जो तिथि बनाया गया था वह अब टाइम फिक्स होता नजर आ रहा है। अब सीधा प्रभाव दिख रहा है कि अपर मुख्य सचिव के रूप में के पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद यह काम स्थगित सा हो गया है, यानी कि अब इसके अलग तिथि निर्धारित होंगे, जहां विभिन्न जिलों में, बिहार के जिलों में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए स्कूल आवंटित किए जाएंगे। दूसरी खबर हम आपको बता दें कि बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक जहां 16 जनवरी तक छुट्टी में थे, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, इसका हम पुष्टि नहीं करते हैं बल्कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि के पाठक ने अपनी छुट्टी बढ़ाकर 30 जनवरी तक कर ली है। खैर, इसके पीछे क्या कारण है यह तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। ऐसी भी चर्चा है कि अपर मुख्य सचिव के रूप में किसी और लोगों का नाम, किसी अन्य आईपीएस का नाम चुन लिया गया है, जिसकी पत्र 1 से 2 दिनों में जारी कर दिया जाएगा, यह सूत्र बताते हैं। यह कोई, हम इसी खबर को पुष्टि नहीं करते हैं। दूसरी खबर हम आपको बता दें कि नल जल योजना से जुड़ेंगे 35,000 छूटे हुए टोले, 46,000 करोड़ की राशि होगी खर्च। राजद के लोक सुनवाई कार्यक्रम में मंत्री ललित यादव और सुरेंद्र राम हुए शामिल। इसको लेकर आपको बता दें कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित यादव ने कहा है कि हर घर नल जल योजना को मजबूती प्रदान करने के लिए लगभग 35,000 छूटे हुए टोलों को 46,000 करोड़ रुपए की लागत से योजना से जोड़ा जा रहा है। मंत्री ने बीते दिन राजद कार्यालय में जन सुनवाई के बाद प्रेस प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम भी सुनवाई में उपस्थित थे। मंत्री ललित यादव ने कहा कि बिहार में खराब पड़े चापाकल और नए चापाकल के लिए लगाने के लिए विभाग के स्तर पर लगातार कार्य हो रहे हैं। विभाग द्वारा 30 सरकारी भवन का निर्माण कराया गया है। पंचायती राज से स्थानांतरित 60,000 वार्ड को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पीएचडी विभाग के माध्यम से काम चल रहा है और योजनाएं जमीन पर चालू है। वहीं श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि राज्य सरकार राज्य भर में पंचायत स्तर पर विशेष अभियान और कैंप लगाकर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करवाकर योजना का लाभ दे रही है। विभाग ने 16 तरह के पात्र को चिन्हित किया है। इधर हम बता दें कि इस योजना के माध्यम से आम लोगों को राहत मिलेगी। सुरेंद्र राम ने कहा कि नियोजन मेला और नियोजन कैंप के माध्यम से बड़े पैमाने पर नौजवानों को विभिन्न कंपनियों में समायोजित किया गया है। टाटा कंपनी के साथ जो समझौता हुआ है उसके अंतर्गत आईटीआई में वर्क शेड का उद्घाटन इसी माह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में किया जाएगा। और यह दूसरी खबर, हम अगली खबर बता दें कि बिहार में फिलहाल मौसम इसी तरह के बने रहेंगे, कनकनी में कोई गिरावट नहीं होगी। यह बताया जा रहा है मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कि अभी 2-3 दिनों तक ऐसा ही मौसम मिलेगा, तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। काम के अनुसार ही घर से बाहर निकलना है, सुरक्षित रहना है, खान पान पर ध्यान भी देना है। इधर कर मुक्त हो सकती है 8 लाख तक के आय और नई प्रणाली में 50,000 रुपये तक की और छूट मिलने की उम्मीद है। अंतरिम बजट में किया जा सकता है इसका ऐलान। बताते चले कि वित्तीय वर्ष जो है 2024-25 के लिए आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में सरकार मध्य वर्ग के लिए इनकम टैक्स में राहत प्रदान कर सकती है, राहत की घोषणा कर सकती है। हालांकि यह राहत सिर्फ नई टैक्स व्यवस्था अपनाने वाले करदाताओं के लिए हो सकती है। इधर हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो अपने कह सकते हैं कि राजकर्मी की दर्जे को लेकर जो आवाज़ उठा रहे थे, उसे आवाज़ को लेकर अब सरकार की ओर से, विभाग की ओर से बिल्कुल यह तय कर लिया गया है कि यह सक्षमता जो परीक्षा है वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा लिया जाएगा।
लेकिन कब लिया जाएगा इसकी तिथि का निर्धारण नहीं हुआ है। इधर हम आपको बता दें कि बिहार में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की पहल, कृषि क्लिनिक के लिए आए 646 आवेदन। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बताया कि विभाग में नियमित नौकरी के साथ ही युवाओं को स्वरोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य के 101 अनुमंडलों में 202 कृषि क्लिनिक स्थापित करने के लिए 646 आवेदन मिले हैं। सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में गठित चयन समिति अंतिम रूप में 202 युवाओं का चयन करेगी। तो वहीं हम आपको बता दें अगली खबर के रूप में कि हर रोज होगी अब योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपने यहाँ चलने वाली तमाम योजनाओं को खासकर डिजिटल या ऑनलाइन संचालित होने वाली जमीनी हकीकत को जानेगा। इसके लिए विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी रोजाना सीईओ से लेकर राजस्व कर्मचारी से सीधी बात करेंगे। शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है। वर्तमान समय में इसका कार्य भी शुरू करने की बातें सामने आ रही है। तो वहीं हम आपको बता दें कि लगातार राम मंदिर को लेकर, स्थापना को लेकर कार्य हो रहे हैं और आज पीएम मोदी ने एक बड़ा अपील किया है कि 22 जनवरी को सभी देशवासी जो हैं वह अपने घरों में दीप जलाएंगे, राम ज्योति जलाएंगे और हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री राम की मूर्ति को स्थापना किया जाएगा। इधर 10,000 छूटे हुए टोले में भी हर घर नल जल लगाने की योजना बिहार सरकार की ओर से जारी किया गया है। तो वहीं लेसीसी यानी कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसीसी ने कहा है कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं और अच्छाइयाँ मौजूद हैं उनमें। जनभावना है कि नीतीश कुमार देश का नेतृत्व करें। मीडिया के एक सवाल पर मंत्री ने यह बात कही है। आपको बता दें कि जदयू कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान पत्रकारों से बात कर रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा यह महागठबंधन का विषय नहीं है। निश्चित रूप से किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता को सर्वोच्च पद पर देखना चाहता है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए अन्य सवाल पर मंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम हम सबों के आराध्य हैं, सबों के दिल में बसते हैं और वह सर्वोच्च हैं। कार्यक्रम में जदयू के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार सिंह भी मौजूद थे। तो लेसीसी का यह बयान बिल्कुल अपने नेता के लिए सटीक माना जा रहा है। तो वहीं विजय चौधरी ने कहा, यानी कि वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का भविष्य उज्जवल रहेगा। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का भविष्य सुरक्षित, उज्जवल और चमकदार रहेगा। नीति आयोग और यूएनडीपी की संयुक्त रिपोर्ट में भी यह साबित होता है, जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2005 से 2022-23 के बीच गरीबी को कम करने के में बिहार देश भर में अव्वल है। बिहारवासी निश्चित रूप से आज गौरवान्वित हो रहे हैं। आने वाले समय में सीएम ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को पार्टी और कार्यालय में मजबूत कर रखेंगे। श्री चौधरी ने बीते दिन कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इंडिया गठबंधन में से भी कोई नाराजगी नहीं है, यह बात उन्होंने कहा। इधर लोकसभा चुनाव के लिए 16 कोषांगों का गठन। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बीते दिन 16 कोषांगों का पटना में गठन किया। सभी कोषांग के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। डीएम ने सभी नोडल अधिकारी से कहा है कि अभी से ही अपनी अपनी जिम्मेदारी के अनुसार काम करना शुरू कर दें, ताकि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के पहले ही लगभग तैयारी पूरी की जा सके। जो कोषांग गठित किया गया है उसमें कार्मिक कोषांग भी की प्रभारी स्थापना उप संहारता अनिशा भारती हैं। तो इस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। जैसा कि हमने चर्चा किया रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की, तो श्री रामचंद्र के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। पूजा अर्चना भी आज से शुरू हो गई है। आनंदोत्सव में डूब गई है रामनगरी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया गया है। इधर बता दें कि आज अयोध्या में बिल्कुल श्री राम के स्थापना को लेकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। इधर 8 वर्षों में पहली बार टॉप 10 में 6 लड़कियों ने बनाई जगह। बीपीएससी 64वीं में एक भी महिला उम्मीदवार टॉप 10 में नहीं थी शामिल। 67वीं में टॉप 10 में 3 और 66वीं में सिर्फ 1 को मिली जगह।
आपको बता दें कि बिहार की लड़कियां राज्य समेत देश की बड़ी परीक्षाओं में बेहतर रैंक के साथ सफल हो रही हैं। इस बार 68वीं बीपीएससी की परीक्षा में टॉप 10 में पहली बार 6 लड़कियां जगह बनाने में सफल रही हैं। 8 वर्षों के रिजल्ट के आंकड़ों पर गौर करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार सफल छात्रों में 45% महिलाएं हैं। प्रथम 10 में स्थान पाने वाले प्रियांशी मेहता पहली को प्रथम स्थान मिला है, तो वहीं यूपीएससी में भी लड़कियों की खास जलवा रहा है। इधर बिहार में गठबंधन की सियासत में भी कांग्रेस को नहीं मिली मजबूती, गिरता रहा प्रदर्शन, यह एक आकलन सामने आया है। तो इस प्रकार से अब रणनीति तय होना शुरू हो गया है। श्री राम के जय घोष के साथ महावीर मंदिर से रथ रवाना किया गया। महावीर मंदिर से जय श्री राम के जय घोष के साथ बीते दिन विशेष राम रथ रवाना हुआ। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी, सांसद रामकृपाल यादव और पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि वह दिन सनातन आस्था और स्वाभिमान के पुनर्स्थापना का दिन होगा। तो इस तरह से बिहार में भी रामलला के स्थापना को लेकर काफ़ी उमंग है। इधर प्रोन्नति में भी दिव्यांगजनों को 4% क्षैतिज आरक्षण। राज्य सरकार ने प्रोन्नति में भी दिव्यांगजनों को 4% क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर दिया है। सभी धर्म, जाति एवं वर्ग के दिव्यांगजनों को इसका लाभ मिलेगा। इससे संबंधित संकल्प सम्मान प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है। तो अब दिव्यांगों को मिलेगा आरक्षण, यानी कि 20 शहरों में 20 स्मार्ट पोल से मिलेगा मुफ्त वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग, सीसीटीवी टैपिंग का भी सुविधा होगा। ट्रैफिक लाइट और स्ट्रीट लाइट लगे रहेंगे। तो बताते चले हम आपको कि पटना नगर निगम क्षेत्र में 20 स्थानों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जहां 30 मिनट तक मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जुड़ेंगे सभी पोल। इस तरह से पटना को और बेहतर बनाने की पहल जारी है। कर्पूरी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। कर्पूरी ठाकुर दलितों और अल्पसंख्यकों की सदैव चिंता करते थे, विजय चौधरी ने कहा है। वहीं जन्म शताब्दी की तैयारी पर जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के वसूलों की धरातल पर उतारा है। उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर पिछड़ी दलित और अल्पसंख्यक वर्गों की सदैव चिंता करते थे। आज वही काम हमारे नेता नीतीश कुमार कर रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि ठंड से 4 दिन राहत नहीं मिलेगी। पटना में 8वीं तक के स्कूल बंद और बिहार के विभिन्न जिलों में भी स्कूल बंद हो गए हैं। 20 जनवरी तक बंद हुए हैं, कहीं 18 जनवरी तक बंद हैं। तो इसी तरह से बिहार में लगातार सर्दी का सितम जारी है, यानी फिलहाल अभी 3-4 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में बहुत बड़ी मुहर लगा दी है कि 94 लाख परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपये। बिहार लघु उद्यमी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 3 किस्तों में दी जाएगी धनराशि। तो यह बहुत बड़ी योजना है सरकार की, जो लोकसभा चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है। इधर उपलब्धि बिहार को स्टार्टअप का आकांक्षी लीडर अवार्ड मिला। स्टार्टअप के क्षेत्र में मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने को मिला है यह पुरस्कार। स्टार्टअप क्षेत्र को मजबूती को इकोसिस्टम विकसित करने के लिए बिहार को एम्पायरिंग लोडर यानी आकांक्षी नेतृत्व पुरस्कार मिला है। स्टार्टअप दिवस पर बीते दिन नई दिल्ली में हुए समारोह में बिहार को यह पुरस्कार दिया गया। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौडरिक ने यह जानकारी उपलब्ध कराई है। तो इस तरह से बिहार का जलवा लगातार बढ़ते जा रहा है। बिहार के प्रखंडों में बने अधिकतर स्टेडियम का उपयोग नहीं हो रहा है, यह एक बात सामने मीडिया में खुलकर आई है। तो और बेहतर बनाने की पहल की जानी चाहिए। इधर पीएम मोदी ने कहा कि कर्ज से मिला धन लोगों को ही लौटा रही है सरकार, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन आंध्र प्रदेश के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कर्ज से जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है, केंद्र सरकार उसे अलग अलग रूपों में लोगों को वापस कर रही है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम सामाजिक जीवन में सुशासन के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने सत्यसाई जिले में लेपाक्षी स्थित वीरभद्र मंदिर में पूजा भी की। कथाओं के अनुसार लेपाक्षी वह स्थान है जहां जटायु रावण के हमले में घायल होने के बाद गिरे थे। तो प्रधानमंत्री वहां भी अपना
पूजा अर्चना किया। निर्माण क्षेत्र में काम करने वालों के मामले में बिहार दूसरे पायदान पर है, यानी कि निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले मामलों में बिहार दूसरे स्थान पर है। वहीं शहरों में होटल उद्योग को बढ़ावा देगी अब बिहार सरकार। बिहार में पीपीपी मोड पर होटल खोलने को मिली मंजूरी। तो यह खास है बिहार के लिए। पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सभी जिलों के MIS प्रभारियों का वेतन बंद। छात्र, शिक्षक व स्कूल प्रोफाइल अपलोड नहीं करने पर हुई है कार्रवाई। SPD ने कहा 25 तक काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बताते चले कि नालंदा समेत बिहार के सभी 38 जिलों में के प्रबंध सूचना प्रणाली को यह वेतन बंद किया गया है, जहां पर स्कूलों के जुड़े काम करने थे। इधर 3 सुपर पावर ग्रिड गर्मी से पहले हो चुके हैं चालू। 16 मेगावाट बिजली आपूर्ति की जा सकेगी इससे। तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी कि किस प्रकार से बिजली उपलब्ध कराई जाए। 35,000 शिक्षक वेतन विसंगति से अभी भी शिकार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही बिहार के नियोजित शिक्षक अगर राज्यकर्मी बन जाते हैं, वेतन विसंगति दूर नहीं हो पाती है, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आ जाएगा। फिलहाल 35,000 शिक्षक जो हैं वेतन विसंगति के शिकार हुए हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। ठंड लगातार बढ़ रही है, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अब दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।